धार से हाहाकार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के कई हिस्सों में धार से हाहाकार मच चुका है, मगर बाढ़ की सबसे भयावह स्थिति बिहार में है, जहां पर कई जिलों में बाढ़ का कहर है। रेल हो, रोड हो, मकान हो, सब पानी से घिर गए हैं। यहां जिंदगी लहरों से जूझ रही है। कोसी नदी उफान पर है और उसके बांध के नीचे से रिस रहे पानी ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया। दस जिलों की तस्वीर आपके सामने है। सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बगहा, सगौली, सुपौल, रक्सौल, बेतिया और वाल्मीकि नगर, जहां पर बाढ़ के पानी ने कहर ढाया हुआ है। आपको बाढ़ से मचे हाहाकार की खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे अचानक आई बाढ़ से 3 महिलाओं की जान आफत में फंस गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सैलाब से घिरी इन महिलाओं को बचाने के लिए बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के इस छोर पर बदहवास खड़ी ये महिलाएं जब इधर पहुंची थीं, तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चंद पलों में वो मुसीबत में फंसने वाली हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छब्बेचक गांव की है। गांव के बीचों बीच बहती है उज्ज नदी। ये महिलाएं नदी के इस पार रोजाना के काम के सिलसिले में आई थीं, तभी फ्लैश फ्लड से उज्ज नदी में उफान आ गया। अब महिलाओं के सामने मुसीबत ये कि वो कैसे घर जाएं। किसी तरह गांव वालों को खबर मिली। फिर क्या था, गांव वाले दौड़ पड़े, पुलिस भी आई, राहत वाली टीम भी पहुंची। रस्सा, लाइफ जैकेट, ट्यूब, बचाव का सारा साजो सामान उज्ज नदी के किनारे हाजिर था और फिर शुरू हुआ महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों की टीम रस्सी लेकर इस छोर से उस छोर पहुंची, ताकि जब महिलाएं नदी पार करें तो पानी की तेज धार में उन्हें रस्सियों का सहारा मिल सके। नदी में पानी का तेज उफान देख सकते हैं। बगैर सहारे के इसे पार करना कतई आसान नहीं। चंद घंटे की कवायद रंग लाई। एक एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था कि लोगों को यही अवेयर करें कि वो नदी के किनारे मत जाएं, क्योंकि बारिश का दौर है। आपको पता है अभी बरसात शुरू हो गई है, ऊपर बारिश होगी, रात को बारिश होगी, अचानक इसका जो नदी का पानी है वो बढ़ सकता है, तो उसके जानी माली नुकसान होने का खतरा रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको पता ही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो लफ्ज़ है वो वैसा ही है कि उसमें मशक्क़त तो होती है, लेकिन इसमें हमें कामयाबी मिली कि पुलिस, SDRF और जो लोकल पब्लिक है, सब ने मिल के काम किया। महिलाएं जब इस पार पहुंची तो उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मुश्किल है, अगर हम मर जाते तो हमारे घर वाले तो उधर ही रह जाते। हम डेली आते हैं इधर, स्कूल भी जाना पड़े तो सुबह सुबह इधर ही आना। अगर पीछे पानी आ गया तो हमारा एग्जाम तो उधर ही रह गया, हम इधर ही रह गए पार ही। कितने वर्षों से आप आ रहे हो? मेरी 22 साल उम्र हो गई, मैं 22 साल से इधर ही आ रही हूँ। किसी ने इतने मेंबर सरपंच बन के चले भी गए, किसी ने हमें फ्लैश नहीं दिलवाई। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमारे हर घर में फ्लैश होनी चाहिए। गांव के सरपंच का कहना है कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों से बार बार उज्ज दरिया के उस पार जाने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं मानते हैं और फ्लैश फ्लड से जान पर खतरा बन जाता है। बोल कर रखा है कि आप दरिया की तरफ मत जाएं, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि उज्ज रिवर एक ऐसा दरिया है जिसको हम धोखेबाज, डोगरी में धोखेबाज कहते हैं, कभी भी पानी आ सकता है। और पर फिर भी लोगों को बोलने के बावजूद भी कुछ लोग लकड़ी चुनने के लिए अपनी ज़रूरत के लिए चले जाते हैं। बहरहाल अंत भला तो सब भला। फ्लैश फ्लड में फंसी महिलाओं की जान बच गई। सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक।
तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों को निगल रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल उठता है कि बिहार में बार बार बाढ़ क्यों आती है। ये बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहां बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं। जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में 2 बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार 2 भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी। सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार 2 दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी की तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। यहाँ कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। यह इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है।
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुल है, उसमें काफ़ी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है, स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मर जाते हैं। कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका बन गया है। बाढ़ के तांडव की ये एक और तस्वीर है। बाढ़ के पानी ने किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। और मोतिहारी के सुगौली की ये तस्वीर भी देख लीजिए। खुद लोग अपने आशियानों पर हथौड़े चला रहे हैं। जिस मकान को उम्र लग जाती है बनाने में, लेकिन बाढ़ में ये मजदूर लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई भी सुनिए। इन्हें पता है कि अगर बाढ़ में इनका मकान ढह गया और पानी में बह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ईंट और लोहा ही मिल जाए ताकि नया मकान बना सके। हम आपको बता दें कि सिगौली के इस गांव में सिकरहना नदी से भयानक कटाव हो रहा है। दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आमादा है। ऐसे लोग अपने मकान के मलबे और बचे हुए सामान के साथ पलायन को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी काल बनी हुई है। निचले हिस्से के 42 गांव में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि मुंगेरा गांव के भगत मांझी को अपने 2 बच्चों को कंधे पर उठाकर मीलों चलना पड़ा। बच्चों को बुखार और खांसी हो गया था। ऐसे में छाती भर पानी में डूबकर उन्होंने 8 किलोमीटर पैदल सफर किया। मांझी जैसे न जाने कितने लोग बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के इस थाने की तस्वीर को देखिए। पूरा थाना डूबा हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाने का बेसमेंट लबालब हो गया। सिर्फ थाने ही नहीं, कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बगहा का सलहा गांव टापू बन चुका है। बाढ़ में सड़कें बह गई हैं। जिधर देखो पानी ही पानी है। हम आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में 5 दफा बाढ़ आ चुकी है। गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और ना ही प्रशासन का कोई बंदा। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे पानी ने बिहार को घेर लिया है। आप कटिहार, रक्सौल, शिवहर, किशनगंज और सुरौल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार किस तरह से मुसीबतों की बाढ़ से जूझ रहा है। और बाढ़ से जूझते इस बिहार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद ना तो नेताजी आते हैं, ना ही प्रशासन बाढ़ के इस पानी के बीच फटकता है। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। हर साल बाढ़ से तबाही झेलने वाले बिहार को लेकर आंकड़े भी कड़ी सच्चाई को बयां करते हैं। आपको दिखा देते हैं कैसे उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है।
इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। आज सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबरों का डबल डोज 1 और 11। देखते रहिए आज।